हेलो एवरीवन। तो आज का ये हमारा सेकंड लेक्चर है ऑप्शंस को समझने का। तो ये जो लेक्चर है इसमें हम काफ़ी थियरी को कवर करने वाले हैं। तो ये जो सेकंड पार्ट है इस लेक्चर का, इसे हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं तुम लोग को एक रीकैप दे दूं इस लेक्चर से, जो हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या समझा। तो पिछले लेक्चर में हमने समझा कि ऑप्शंस एक्चुअली होते क्या हैं, व्हाट आर ऑप्शंस, कि वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट। उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल्स करी कि ये जो है कौन कौन सी कंडीशंस में, राइट, जो हमारे ऑप्शंस होते हैं वो कैसे हमें प्रॉफिट देते हैं और कैसे हमें लॉस होता है। और उसके साथ ही हमने कॉल एंड पुट वाले दोनों ऑप्शंस को समझाया, राइट। तो ये हमने पिछले लेक्चर में कवर अप किया था। एंड इस लेक्चर में हम ऑप्शन ग्रीक्स को समझने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑप्शंस की क्लास का, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये जो ऑप्शन ग्रीक्स है इसको समझना काफ़ी टफ रहता है काफ़ी लोगों के लिए। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को बहुत ही डिटेल में हम कवर अप करते हैं, तो जिससे क्या होगा कि हर एक इंसान को जो ऑप्शन ग्रीक्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आए, राइट। सो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो सेकंड वाला लेक्चर, कि आपको ये पता है कि शेयर क्या होते हैं, इक्विटी क्या होती है, आपको ये सब पता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स की आपने सीरीज जो यूट्यूब पे मैंने डाली हुई है प्राइस एक्शन की, वो समझ रखी है। आपको पता है कि एक्चुअल में मार्केट में क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता, राइट। और अब आप ऑप्शंस की जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो अगर आप सबसे पहले जो बेसिक नॉलेज है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना होता है, साइकोलॉजी वगैरह सब अगर तुम लोग ने सीख के रखा है तो वेल एंड गुड है। तो तुम्हें जो ऑप्शन ग्रीक्स है, राइट, और जो ऑप्शंस की जितनी भी नई नई टर्मिनोलॉजी तुम्हारे सामने आ रही है वो तुम्हें समझ आ रही होगी, राइट। तो अगर तुमने वो नहीं देखा तो मैंने एक इसी का एक बेसिक बिल्कुल एक नॉमिनल प्राइस पे कोर्स बनाया है, तो जिसका नाम है द एसेंट, और वो हमारी वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएगा, तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। देखो, इसका मतलब ये है कि मैंने वो कोर्स के बारे में इस लेक्चर में क्यों बताया, वो सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि ज़िंदगी में ना तुम कभी भी एक जगह पे नहीं खड़े रह सकते, तुम्हें प्रोग्रेस करते रहना चाहिए हमेशा। और अगर कोई चीज़ तुम्हारी उस प्रोग्रेस को अगर फास्ट फॉरवर्ड कर सकती है तो प्लीज़ उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करो। और क्योंकि जब भी तुम किसी चीज़ के लिए अगर पे करते हो तो तुम्हारी जो डेडिकेशन लेवल होता है वो और ज़्यादा बेटर हो जाता है। एंड ये कोई उस कोर्स की पेड प्रमोशन नहीं है। नॉलेज का जो भंडार है दुनिया में भरा पड़ा है, मुझसे नहीं सीखोगे किसी और से सीख लोगे। बट मैटर ये करता है कि तुम लाइफ में क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, मेरे साथ ग्रो कर रहे हो, मेरे बिना कर रहे हो, बट तुम्हें ग्रो करना होगा लाइफ में, राइट। तो बस इसी एक आस से कि तुम लोग की लाइफ में मैं भी कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ, मैं ये कोर्स बना रहा हूँ ऑप्शंस का, जो कि यूट्यूब पे रहने वाला है। तो पहला लेक्चर तुम सब ने देख लिया होगा, इस पे बहुत अच्छा मेरे को रिस्पांस मिल रहा है, तो उसके लिए शुक्रिया। इस वाले लेक्चर को भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, और जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे प्लीज़ उसके कमेंट, उसके जो आंसर्स होंगे, राइट, इस सेशन में वो तुम लोग को कमेंट सेक्शन में बताने हैं उनके आंसर, जितना भी तुम लोग को समझ आ रहा है, राइट। तो सबसे पहले एक एग्जांपल करते हैं कि मान लो कि तुमने एक ऑर्डर प्लेस किया है बैंक निफ्टी में, राइट, जिसका जो अभी करंट प्राइस क्या है, 45,000 रुपीज़, राइट। जो इंडेक्स का प्राइस है वो 45,000 रुपये है, राइट। उसका तुमने एक ऑप्शन खरीदा, या फिर कह लो एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट ए नाम रख लो उसका, राइट। नाम वगैरह से यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, बस तुमको ये समझना कि तुमने उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, राइट। और उसका तुमने एक कॉल का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। कॉल कॉल का क्या मतलब होता है? एनीवे, अगर याद नहीं तो एक बार फिर से याद करा दूं। कॉल का मतलब होता है ये कि अगर तुम किसी भी चीज़ का ऑप्शन खरीद रहे हो, अगर वो ऊपर जाएगा तो तुम्हें पैसा बनेगा, और पुट में क्या होता है इसका ऑपोजिट, कि अगर नीचे चीज़ जाएगी तो तुम्हें क्या मिलेगा उसके बदले में, उस शर्त उस थियरी पे, राइट, उस अजम्पशन पे तुम्हें पैसा मिलेगा, राइट।
तो तुमने क्या खरीदा है कि कॉल, भैया कि अगर अ, ये जो इससे ऊपर प्राइस जाएगा, राइट, तो तुम क्या करोगे, 100 रुपए का इसका क्या कर लोगे, एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लोगे, राइट। तो जब तुम ये करोगे तो फॉर एग्जांपल, राइट, तुम्हारा जो एनालिसिस है वो राइट चला जाता है, और जो बैंक निफ्टी या फिर कह लो तुम्हारा निफ्टी, राइट, बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक सेम ही होता है, इसको जो प्राइस, इसका प्राइस है वो 45,000 से 45,100 चला जाता है, राइट। तो तुम्हें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तुम्हें प्रॉफिट होगा 200 रुपये का, राइट। तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा वो 200 रुपये का होगा, राइट। बट ये सही नहीं है, बट ये सही नहीं है, तुम लोग ने ये अजम्पशन कर रखा होगा कि भाई अगर ये प्राइस जाएगा ऊपर तो इसके साथ साथ इसका प्राइस भी ऊपर जाएगा, राइट। बट ऐसा होता नहीं, वो 200 जाने की जगह क्या होगा, 150 चला जाएगा, यानी कि 150 चला जाएगा। सॉरी, मेरी जो बोलने का स्टाइल है या फिर जो मेरी वर्डिंग है, राइट, वो एक कह लो कि पंजाब के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही मेरे को आदत पड़ी है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे को इतनी हिंदी अच्छी आती नहीं, बट स्टिल मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो भी ट्रेडर्स हैं, राइट, वो इस चीज़ को प्रॉपरली समझ सकें, तो उसके लिए सॉरी। ओके। तो ये चीज़ जब तुम देखोगे, तो जब भी तुम ऑप्शन में मान लो कभी कभार अगर भूले भटके तरीके से तुमने ऑप्शन को बाय कर लिया, तुमने सोचा कि इसका प्राइस ऊपर गया है, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी भी शेयर का अगर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है वो ऊपर गया है, बट उसके ओपोजिट जो इस मान लो ये क्या है, 100 ऊपर गया है, तो इस हिसाब से तुम ये असम्पशन कर रहे होगे कि भाई ये और 100 गए तो ये भी ऊपर चला जाएगा 100 पॉइंट, राइट। बट ऐसा होता नहीं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इस चीज़ की जो वैल्यू है, राइट, ये वाली वैल्यू किसी एक और चीज़ पे डिपेंड करती है, राइट। पहले हम क्या समझ रहे थे कि एक जो मेन तुम्हारा स्टॉक या फिर शेयर है, उसके ऊपर कौन डिपेंड करता है, किसकी वैल्यू डिपेंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट। और अब जो वो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, ऑप्शन ग्रीक्स पे, राइट। अभी ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रीक है वो क्या है, उसको समझते हैं। बट उससे पहले हम एक एग्जाम्पल 2 समझते हैं कि मान लो सेम केस है, आपने बैंक निफ्टी का ऑप्शन खरीदा 45,000 के समथिंग, ठीक है, ये वैल्यू चल रही है, जो स्ट्राइक प्राइस होने वाला है आपका, राइट। आपका आपने उसका एक कॉल ऑप्शन बाय किया 100 रुपये में, राइट। 5 मिनट में आप देखोगे कि ये जो इसका प्राइस है, राइट, ये यहाँ पे जो चेंज होगा प्राइस क्या हो जाएगा, 45,050 रुपीज़ चला जाएगा, राइट। तो तुम लोग क्या देखोगे कि तुम्हारा जो पीएनएल की शीट होगी, राइट, यहाँ पे तुम्हारा पीएनएल लिख के आ रहा होगा, वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट में चला जाएगा। बट जब वो 45,500 से ऊपर उठ के, राइट, ऐसे इसको ऐसे समझो, ये चार्ट है, ये यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे 450, हम पेंसिल को चेंज कर लेते हैं, ये वाली पेंसिल यूज कर लेते हैं, राइट। ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा जो स्टॉक है, राइट, इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ मैं, यहाँ पे तुम्हारा स्टॉक है, या फिर कह लो बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है, राइट, 45,000। अगर ये ऊपर गया, तुमने क्योंकि कॉल बाय की है, तो ये जैसे ही 50 पॉइंट भी ऊपर गया, राइट, तो तुम्हारा जो पीएनएल है, पीएनएल, वो किस में चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि तुम्हें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, राइट। बट ये वापस नीचे आ रहा है, और जैसे ही ये वापस से उसी प्राइस पे जाता है, 45,000 पे चला जाता है, 50 पॉइंट वापस माइनस चला जाता है, तो जो तुम्हारा पीएनएल है, अब वो जो प्राइस मान लो कि 100 रखा था, 100 की जगह अब वो और नीचे चला जाएगा, यानी कि तुम्हें अब क्या हो गया, लॉस हो गया, तुम्हें क्या हो गया, लॉस हो गया, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी किसकी वजह से होता है, ऑप्शन ग्रीक की वजह से होता है, राइट। देखो यहाँ पे मैंने लिखी है यही चीज़ कि ये किसकी वजह से होता है, जो स्ट्राइक प्राइस है, राइट, वो आपका 75 ही चला जाएगा। तो यहाँ पे 100 का तो आपने खरीदा ही था वो ऑप्शन, अब बट वो स्ट्राइक प्राइस जो है वो 75 चला गया है, तो क्या हो गया, तुम्हें 25 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया यहाँ पे, राइट। और बट जो एक्चुअल में ऑप्शन था, जो तुम्हारा डेरिवेटिव था, राइट, जो शेयर या फिर तुम्हारा इंडेक्स था, राइट, वो तो न्यूट्रल हुआ है ना, राइट, वो थोड़ी कम हुआ है,
तब तो तुम समझ सकते थे, बट ये क्यों हुआ? ये सिर्फ ऑप्शन ग्रीक की वजह से हुए। अब तुम लोग को ये जो चीज़ है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लग सकती है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसीलिए हम इसे बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करने वाले हैं। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि भाई तुम्हारी एक नोटबुक उठा लो, पेन कॉपी उठा लो, जितना ज़्यादा लिख सकते हो, जो भी मैं बोल रहा हूँ जैसे भी समझ आ रहा है प्लीज़ उसको लिख लो। यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट मत करो कि मैं बार बार लेक्चर देखूंगा। एक बार में ही इस तरीके से उसके नोट्स बना लो कि तुम्हें बार बार एक चीज़ को देखने की ज़रूरत ना पड़े। तुम्हारा फोकस लेवल ही इतना होना चाहिए कि भाई मैंने चीज़ समझ ली, देख ली तो मेरे को आ गई बस, राइट। अब कोई एक्सक्यूजेस मत दो जैसे कि मैं देता रहता था पहले कि तब अब नहीं तब करूँगा, अब नहीं तब करूँगा, बट तुम्हें अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा, राइट। तो जो मैं तुम लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये जो ऑप्शन के प्राइस है ना वो किसी और चीज़ पे डिपेंड करते हैं, राइट। वो जो चीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं। और हमारे पास 5 तरीके के ऑप्शन ग्रीक्स हमें देखने को मिलते हैं और हर एक का अपना रोल है इसके जो तुम्हारे ऑप्शंस के जो प्राइस है उसमें, राइट। और जो भी तुम्हें रिटर्न मिलेगा, जो भी तुम्हें रिटर्न मिलेगा ऑप्शंस ट्रेडिंग में, वो किसकी वजह से मिलेगा? ऑप्शन ग्रीक्स की वजह से मिलेगा, राइट। तो ये जो 5 ऑप्शंस हैं, ये जो 5 ऑप्शंस हैं वो है डेल्टा, थीटा, गामा, वीगा एंड रो। ये इसके सिंबल्स है, राइट। इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो, बट तुम्हें अगर नाम याद हो गया डेल्टा, थीटा, गामा, वीगा, रो, तो सबसे बेटर है ये चीज़, राइट। और इन सब में से सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला जो ग्रीक है वो ये है, डेल्टा, ठीक है। तो हम सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है डेल्टा, इसी को कवर करने वाले हैं। डेल्टा जो है वो ऑप्शन में कितना मोमेंटम है, राइट, वो बताता है कि डेल्टा हमें ये बताएगा कि ऑप्शन का जो प्राइस है वो क्या रहने वाला है, राइट। तो उससे पहले फर्स्टली तुम एक क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हो कमेंट सेक्शन में, ताकि मेरे को ये पता चलता रहे कि तुम एक्चुअली सीख रहे हो, राइट। अपना खुद से दिमाग लगाओ। और अगर नहीं ये क्वेश्चन का आंसर कर पाए तो प्लीज़ जो पिछले लेक्चर है, इसका लेक्चर नंबर 1 इस सीरीज़ का, उसे देखो और उसके नोट्स बनाओ, वापस से समझो और फिर यहाँ पे आके वापस से इस जो कमेंट का है, इस जो क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताओ, राइट। अब मान लो क्वेश्चन ये है कि बैंक निफ्टी जो है वो 50,000 रुपये पे चल रहा है। बैंक निफ्टी जो है ऐसे ऐसे करते करते 50,000 रुपये पे चल रहा है, उसका जो प्राइस है, ठीक है। तो तुम बाय करते हो एक कॉल ऑप्शन। क्या बाय करते हो? एक कॉल ऑप्शन, वो भी 50,000 रुपये का। तो तुम्हें ये बताना है कि क्या वो एट द मनी ऑप्शन बाय किया, इन द मनी ऑप्शन बाय किया या आउट द मनी ऑप्शन बाय किया, ओके। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि तुमने कौन सा ऑप्शन बाय किया। इसका जो कमेंट में आंसर है वो तुम्हें खुद से लिखना है, राइट। तो चलो एनीवेज अब हम बढ़ते हैं डेल्टा की एग्जांपल की तरफ। अब मान लो फिर से हम एक उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि निफ्टी या फिर कह लो बैंक निफ्टी जो है, राइट, उसका जो इंडेक्स का जो प्राइस है वो 50,000 रुपये है। और उसमें उसका आपने क्या खरीद लिया? कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, ठीक है। उसकी एक कॉल ऑप्शन खरीद ली, कितनी? 45,000 रुपये, राइट। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी हमने करेक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक्चुअली वो 50,000 ही है, राइट। तुमने क्या बाय कर ली कि उसकी जो ऑप्शन है वो क्या बाय कर ली तुमने भाई? ओके, राइट। उसकी जो ऑप्शन की जो प्राइस है वो 300 रखी है अभी, है ना। अभी हम 100 से थोड़ा आगे बढ़ गए। तो तुमने एक ऑप्शन बाय की है जिसका प्राइस तुम्हें 300 रुपये देना पड़ रहा है, जिसके बदले में
और जो तुम्हारा बैंक निफ्टी है राइट, ये जो प्राइस है, ये 50,000 है, और इसमें ये क्या हो गया, 50,000 से 100 ज़्यादा हो गया राइट। इसमें 100 पॉइंट की क्या आई है, मूवमेंट तुम्हें देखने को मिली है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन है हमारा, बट वो 100 बढ़ना चाहिए था, उसमें भी 100 पॉइंट की मूव आनी चाहिए थी, बट अभी उसमें क्या आई है, 50 पॉइंट की मूव आई है। वो क्यों आई है, क्योंकि डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 होती है। हर एक ऑप्शन की हर जो डेल्टा वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है, और वो किसी और चीज़ पे डिपेंड करती है राइट। अभी ये समझो, ये लूप समझो, जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तुम्हारे इंडेक्स या स्टॉक पे। ऑप्शन की जो वैल्यू है वो ग्रीक्स के ऊपर वर्क करती है, और जो ग्रीक की वैल्यू है, जैसे डेल्टा है, उस पे इसकी वैल्यू है ना निर्भर करती है। ऐसी इसी तरीके से डेल्टा जो है उसकी वैल्यू भी किसी और चीज़ पे निर्भर करती है राइट। इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में, बस इसको ध्यान से समझते रहो बार बार राइट। तो डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है। अगर मान लो डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0.5 है, तो अगर ये समझो कि जो तुम्हारा जो शेयर है राइट, उसमें 100 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिली है, तो जो गेन आएगा तुम्हारे ऑप्शन में वो कितने का होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे इस नंबर को तुम किससे, जितना तुम्हारे ऑप्शन सॉरी डेरिवेटिव में जिस चीज़ से हम डिराइव कर रहे हैं वैल्यू, उसमें पॉइंट जितने प्लस हुए हैं राइट, उससे उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 आ जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इसमें भी 50 पॉइंट ऊपर जो तुम्हारा ऑप्शन का प्राइस है वो 50 पॉइंट ऊपर चला जाएगा राइट। और इन केस वही डेल्टा की वैल्यू 0.4 होगी, तो हम 40 पॉइंट क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे राइट। तो 340 हो जाएगी यहाँ पे, जो इसकी जो वैल्यू है इस ऑप्शन की, जो तुमने 300 रुपये का खरीदा था, यानी कि तुम्हें खरा खरा यहाँ पे 40 रुपये का क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा तुम्हारे पीएनएल में राइट। और अगर यही वैल्यू 0.6 होगी, तो उस हिसाब से तुम्हें 60 पॉइंट्स का मूव देखने को मिलेगा, यानी कि 360 रुपये तुम्हारा जो ऑप्शन का प्राइस होगा वो चला जाएगा। और वो तब जाएगा जब ये जो वैल्यू है ऊपर जाएगी 100 पॉइंट राइट, तब ये वैल्यू ऊपर जाएगी। उसके बाद ये तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये तब काम करिए जब बाकी सारे जो हमारे ग्रीक्स हैं राइट, उनकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हमने रख ली है, जो कि टाइम बाय टाइम राइट चेंज होती रहती है। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। बट फिलहाल के टाइम हम एक एग्जांपल को समझने की कोशिश करें, जिसमें क्या होता है कि जो डेल्टा है उसकी वजह से जो हमारा ऑप्शन का जो प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है, और ऑप्शन की वैल्यू जो होती है, सॉरी टू से डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 होती है। अभी एक और क्वेश्चन है तुम्हारे लिए इसी से रिलेटेड, वो ये है कि मान लो कि अगर बैंक निफ्टी में तुम लोग को 100 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिलती है, और अगर डेल्टा 0.25 है राइट, तो तुम्हें ये बताना है कि ऑप्शन में कितने पॉइंट्स का चेंज आएगा राइट। अभी अभी हमने ऊपर करके देखा है इस चीज़ को, तो प्लीज़ तुम्हें इस चीज़ का जो आंसर है वो कमेंट में बताना है राइट। वो पहला क्वेश्चन था, इसे हम क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं, तो इजी हो जाएगा मेरे को भी पता करना कि हाँ तुमने कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया है, और प्लीज़ इसको लिख देना राइट। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को पता चले कि हाँ तुम लोग वाकई में इन्वॉल्व रहते हो जब भी कोई चीज़ समझ रहे हो राइट। अब जो डेल्टा है वो हमने किस ऑप्शन के लिए किया, कॉल ऑप्शन के लिए राइट। हमारे पास दो टाइप के होते हैं, वो हमने कॉल ऑप्शन बाय की थी राइट। तो पुट ऑप्शन के लिए ये डेल्टा जो है वो अलग रहेगा राइट। ये जो डेल्टा की वैल्यू होगी ये होगी 0 से लेके 1 तक, जो पुट ऑप्शन होगा उसमें जो डेल्टा की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0 से लेके -1 तक राइट। अभी हम डेल्टा की एक और एग्जांपल करते हैं कि एग्जांपल नंबर ये हमारी 2 है राइट। तो अब तुम क्या एग्ज्यूम करते हो कि भाई जो तुम्हारा जो मार्केट है वो क्या जाएगा, नीचे जाएगा राइट। पुट में तो यही होता है ना कि अगर तुम यहाँ पे बैठे हो है ना, तुम्हारा इंडेक्स तुम्हारा स्टॉक राइट वो यहाँ पे बैठा है, तुमने सोचा कि अगर ये नीचे जाएगा तो मैं पुट बाय कर लूंगा और मेरे को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा राइट। तो तुम्हें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं।
अब मान लो कि तुमने एक बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन है उसको बाय किया, जो 50,000 का है, 50,000 का जो पुट ऑप्शन बाय किया, राइट, वो 400 रुपये का तुम्हें पड़ रहा है। और ये जो तुमने ऑप्शन को जो बाय किया था, इसको पुट को बाय किया था, यानी कि जैसे ही वो 50,000 से नीचे जाना शुरू होगा, तुम्हें जो है वो प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इस केस में जैसे ही इसकी जो वैल्यू है वो 200 पॉइंट गिरेगी, 200 पॉइंट नीचे आएगी, राइट, जो इंडेक्स है या फिर तुम्हारा स्टॉक है, राइट, जिससे हम ऑप्शन की वैल्यू डिराइव कर रहे हैं, तो वैसे ही तुम्हें यहाँ पे 108 पॉइंट का क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और इस केस में जो तुम्हारा डेल्टा हमने रखा था वो क्या रखा था, 0.54 रखा हुआ था, राइट। तो जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा, है ना, गेन 200 पॉइंट क्या हुआ था, नेगेटिव में होता, राइट, नीचे आया तो नेगेटिव चेंज बोलोगे, ये ऑलरेडी नेगेटिव, तो इस हिसाब से कट जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा देखो इसमें मैथ में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तुम लोग को इसको प्रॉपरली समझना है, राइट। तो इस हिसाब से तुम्हें कितने पॉइंट्स मिले, 108। अगर हम 108 की बात करें तो भाई ये तुम्हारा टोटल क्या होगा, 108 रुपये का कह लो प्रॉफिट हो गया, अगर तुम लोग की भाषा में मैं समझाऊं तुम लोग को, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज़ को थोड़ा कम्प्लेक्स ना रखूं, जितना इसको रिलेटिव बना सकूं तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से उतना बना दूं, राइट। अभी सिनेरियो 2 है कि मान लो कि तुम्हारा जो अजम्पशन है वो क्या चला गया जी, रॉन्ग चला गया, वो क्या चला गया, रॉन्ग चला गया। अभी नीचे गया था प्राइस, अभी नीचे गया था प्राइस, तुमने ये सोचा था कि जो प्राइस है वो नीचे जाएगा तब मैं पुट बाय करूंगा, तो नीचे जाने से मेरे को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। बट अभी ये जो नीचे जाने की जगह क्या होता है, यहाँ नीचे जाने की जगह ये ऊपर चला गया, जो स्टॉक का प्राइस है वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो इस केस में तुम्हें क्या हुआ, प्लस कितने मूवमेंट का देखने को मिला, 200 पॉइंट प्लस हुए, 200 पॉइंट प्लस हुए, राइट। और जो तुम्हें लॉस होगा, राइट, डेल्टा, तो तुम्हारी डेल्टा की वैल्यू तो कितने की है, -0.54 की है, राइट। तो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे जो पॉइंट होंगे वो क्या देखने को मिलेंगे, 108 पॉइंट तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, लॉस देखने को मिलेगा, राइट। तो तुम्हारा जो शेयर का जो प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है, वो 400 से गिर के नीचे कितना चला जाएगा, 400 से, राइट। तुम 108 पॉइंट माइनस कर दो तो तुम्हें 292 रुपये, इसको देखो ये जो वैल्यूज हैं, राइट, इसको मैंने जल्द जल्द में लिखा है, बट तुम प्लीज़ इसको एक बार खुद से भी, है ना, कैलकुलेट करके देखो, ये जो कैलकुलेशन या फिर फॉर्मूले मैं तुम लोग को लिखा रहा हूँ, राइट। और उसके बाद हमारे यहाँ जो सेकंड ग्रीक आता है वो आता है थीटा। अब थीटा क्या होता है उसको समझते हैं। तो ये देखो इसकी थीटा की डेफिनेशन लिखी हुई है कि जो टर्म थीटा है, राइट, वो ये बताता है कि कितना जो एक ऑप्शन है, राइट, रेट ऑफ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन टू द पासेज टाइम, राइट, कि एक जो ऑप्शन है, राइट, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसकी जो एक्सपायरी आती है उसके पास आती रहती है, राइट। एक्सपायरी भी हमने पिछले लेक्चर में कवर करी थी कि जो जैसे जैसे किसी ऑप्शन की एक्सपायरी पास आती रहती है तो किस हिसाब से, किस स्पीड से जो ऑप्शन की वर्थ है, राइट, जो मैंने पिछले ऊपर वाले एग्जांपल में 400 लिखा था भाई, वो 400 से नीचे गिरती रहती है, राइट, वो थीटा की वजह से होती है, टाइम बाय टाइम। जितना तुम एक्सपायरी के आसपास आते रहोगे उतना तुम्हारा जो ऑप्शन, जैसे अगर 400 का है वो 400 से नीचे गिरना शुरू होगा। वो किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। ये इसका सिंपल साफ मतलब है कि जो तुम्हारा ऑप्शन है वो एक्सपायर हो रहा है, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि तुम एक ब्रेड ले आए, राइट, ब्रेड का पैकेट ले आए जिसकी एक्सपायरी है 2 दिन बाद, राइट, 2 दिन बाद कोई चीज़ एक्सपायर होने वाली है, राइट। तो तुम दुकानदार से बार्गेन कर सकते हो कि हाँ यार ये तो एक्सपायर होने वाली है, राइट। और अगर इन केस तो राइट, हमारे जो केस होते हैं एमआरपी, जिसमें तो वैसे तो इतना कोई वैल्यू नीचे नहीं गिरेगी, बट स्टिल एक एग्जांपल के तौर पे मैं तुम लोग को बता दूं कि अगर तुम्हारी किसी भी जो खाने वाली चीज़ है, राइट, उसकी एक्सपायरी पास में है, राइट, तो तुम क्या प्रेफर करोगे कि भाई मैं इस चीज़ को क्या करूं, इग्नोर करूं और कोई और चीज़ बाय कर लूं, या फिर इसी कैटेगरी में कोई और, है ना, बॉक्स ब्रेड का बाय कर लूं, राइट, उसका जो पैकेट है, और जिसमें जो तुम्हें उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो ज़्यादा दिनों की मिल जाए, राइट। ये तुम्हारा क्या होगा, सिंपल साफ सा डिसीजन होगा तुम्हारे
किसी भी ब्रेड के पैकेट को खरीदते टाइम। वही ऑप्शंस में भी होता है, ये सेम चीज़ रहती है, राइट। और इस केस में भी हम ऐसे समझने वाले हैं कि बाकी जो सब चीज़ें हैं वो कांस्टेंट है, और थीटा को हम जनरली लॉन्ग पोजीशंस और पॉजिटिव नंबर में यूज़ करते हैं, और उसके बाद इसकी जो शॉर्ट पोजीशंस में भी इसको हम यूज़ करते हैं, तभी हम जो है प्रॉपर है ना ट्रेड्स ले पाते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन इट कैन बी थॉट ऑफ एज द अमाउंट ऑफ विच वाई एन ऑप्शंस वैल्यू डिक्लाइंस एवरी डे। ये वो वैल्यू बताता है कि कितने अमाउंट से हर एक दिन जैसे जैसे गुजरता रहेगा जो तुम्हारा जो ऑप्शन है उसकी जो प्राइस है वो कम होती जाएगी। तो इसको हम अभी थोड़ा और इजी वे में समझते हैं। मुझे पता है किसी को वो ऊपर वाली डेफिनेशन इतनी समझ नहीं आई होगी, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट सेलर है, राइट, जो इस केस में हम कह सकते हैं जो बिल्डिंग का जो बिल्डर था, पिछले हम लेक्चर से कवर कर रहे हैं एक स्टोरी को कि एक बिल्डर था, राइट, उसने आपको एक बिल्डिंग बेचने की कोशिश की है, राइट। इस केस में एक कॉन्ट्रैक्ट सेलर है, ठीक है, वो उसने जो पहले दिन, राइट, ऑप्शन आपको बेचा, राइट, पहले दिन से लेके लास्ट में जो 7 दिन का जो प्रोसेस है, 7वें दिन तक जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, टाइम बाय टाइम उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, नीचे आती रहेगी, राइट। और 7वें दिन वो वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट, इसको कह लो वो एक्सपायर हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है उस जो ब्रेड को कोई नहीं खरीदेगा या फिर उस ऑप्शन को कोई नहीं खरीदेगा। और जितने स्पीड से पर डे में इसमें कितना चेंज आएगा वो हमें क्या बताता है जी, थीटा बताता है, राइट। अब स्टॉक की क्या होती है, मंथली एक्सपायरी देखने को हमें मिलती है, इंडाइसिस की वीकली एक्सपायरी, डेली एक्सपायरी। अब तो वैसे डेली एक्सपायरी बंद ही कर दी है, इसके ऊपर भी है ना हम कवर अप कर लेंगे, बट स्टिल अभी फिलहाल के टाइम तुमको थीटा को अच्छे से समझना है, राइट। अब ये तुम्हें ये भी बताता है कि मान लो कि तुमने इस डेट को, राइट, खरीदा है, और जैसे जैसे तुम्हारा जो एक्सपायरी पास जाती रहेगी, राइट, वो थीटा जो है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, थीटा की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, राइट, और थीटा भी पास आता जाएगा, और यहाँ पे जो जाके ये चीज़ें हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं, राइट। अब एग्जांपल्स इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कह लो कि जैसे ही जो तुम्हारा थीटा है और तुम्हारी एक्सपायरी डेट टच होती है, राइट, उस दिन जो थीटा की वैल्यू है वो क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है, राइट। इसको अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मान लो कि जो बैंक निफ्टी है, राइट, वो 50,000 का तुम बैंक निफ्टी देख रहे हो कि बैंक निफ्टी 50,000 पे चल रहा है, राइट, और तुम ये सोचते हो कि इसका जो प्राइस है क्या होगा, ऊपर जाएगा, इसका जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा, तो तुम ये सोचते हो कि क्यों ना मैं इसका एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूँ। कितने रुपए पे मिल रहा है वो कॉल ऑप्शन, 200 रुपये पे मिल रहा है, और उसको तुम अगले दिन क्या करते हो, बेच देते हो, राइट। अब ये समझो यहाँ पे कि जो तुमने ऑप्शन खरीदा है, राइट, जिसका जो ये जो 50,000 की वैल्यू है, राइट, नेक्स्ट डे तुमने देखा कि ये जो वैल्यू है वो अभी भी कहाँ पे खड़ी है, 50,000 रुपये पे ही खड़ी है, बट स्टिल जो तुमने ऑप्शन 200 का खरीदा था अब वो तुम्हें क्या दिखाएगा जी, 180 उसका जो ऑप्शन का प्राइस हो जाएगा नेक्स्ट डे, राइट। ऐसा क्यों होगा, वो थीटा की वजह से होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 20 है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करोगे कि जो प्राइस है, राइट, वो तो जो जिससे हम वैल्यू डिराइव करें, राइट, ऑप्शन की, वो चीज़ का जो प्राइस है वो तो वहीं पे न्यूट्रल खड़ा है, बट अगले दिन जो कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, उसका जो प्राइस है वो कम हो गया, 180 का मिल रहा है अब कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो ये क्या है, थीटा की वजह से होता है। और ये यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि हम सारी जो यहाँ पे बाकी के ग्रीक्स हैं उनको कांस्टेंट समझ रहे हैं, और बट जो कि रियलिटी में होते नहीं, राइट। अभी ये कंपलसरी नहीं है कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो 20 होगी, वो 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, यानी कि सीधा सीधा 50-40 पॉइंट्स का तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ योर ऑप्शंस प्राइस, राइट।
As we get near to expiry date, theta decays very high and price of option goes down. और जैसे जैसे तुम जितना पास जाते जाओगे, जो तुम्हारा थीटा है, राइट। तो हम कहाँ थे? हाँ, सॉरी, मैंने एक ब्रेक ले लिया था वीडियो पॉज करके। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे तुम्हारा जो एक्सपायरी रेट, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, और लास्ट कौन सा है? 7वां दिन। तो जैसे कि मान लो यहाँ 1 तारीख को तुमने है ना बाय किया, और फर्स्ट डे पे तुमने बाय किया और 6 डे आ गए, तो यहाँ पे जो तुम्हें थीटा की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगी। और उस दिन जो तुम्हें बहुत ज़्यादा जो तुम्हारा ऑप्शन का जो प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू डे फर्स्ट और सेकेंड, राइट। और जो थीटा है वो किस में ज़्यादा वर्क करता है? इंट्राडे में बहुत ज़्यादा वर्क करता है, और ये तुम्हारे हमेशा क्या होता है? खिलाफ ही होता है, राइट। ये तुम्हारे हमेशा खिलाफ ही होता है। और अगर इन केस तुम है ना, राइट, ऑप्शन बायर हो, राइट, तो ऑप्शन बायर के लिए तो भाई ये बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग हो सकती है चीज़, अगर उसने थीटा की जो इम्पोर्टेंस है उसको निगलेक्ट कर दिया, राइट। और अगर तुम ऑप्शन बायर हो, ठीक है, तुमने एक ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे बाय किया, राइट। ऑप्शन या फिर कह लो कॉन्ट्रैक्ट है जो बाय कर लिया, राइट। तुमने क्या किया? इसको बाय किया, और जो ऑप्शन सेलर है वो एडवांटेज पे है, क्योंकि उसने तो तुम्हें एक जो ऑप्शन है वो बेच दिया है, उसको इतना कोई अभी थीटा की वो डिके फेस नहीं करनी पड़ेगी, बट तुम्हें उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि तुमने जो उस चीज़ का जो ऑप्शन है उसको बाय किया 300 रुपये पे, ठीक है। जब तक वो तुम्हारे पे है कि तुम उसको कितने टाइम के लिए, राइट, उस ऑप्शन को अपने पास रख रहे हो, और जितना भी टाइम तुम उसको रखोगे, राइट, वो जो ऑप्शन सेलर है उसको क्या मिलता रहेगा? उस चीज़ से प्रॉफिट मिलता रहेगा। अगर वो 300 से तुम्हारा टाइम डिके होने की वजह से जो तुम्हारा ऑप्शन का जो प्राइस है वो 250 चला गया, तो टाइम बढ़ते-बढ़ते जैसे ही तुम्हारी जो डिकेइंग है, राइट, वो ज़्यादा होती जाएगी, तो जो तुम्हारा जिससे तुमने ऑप्शन खरीदा, राइट, ऑप्शन सेलर है जो, उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो अभी तुम्हें इस चीज़ में नहीं कंफ्यूज होना कि ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर क्या होते हैं। इस चीज़ को भी हम प्रॉपरली कवर करने वाले हैं, और ये भी देखें कि कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए कैसे बेस्ट है, राइट। ये अगले लेक्चर में कवर करेंगे हम। तो इससे पहले कि हम अगले जो ग्रीक है उसकी तरफ बढ़े, तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे कि मान लो एक बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन का जो डेरिवेटिव है, राइट, वो 50,000 रुपये पे चल रहा है। तुम ये सोचते हो कि ये अब ऊपर जाएगा, तो तुम एक कॉल ऑप्शन बाय करते हो 200 रुपये का, फॉर किस प्राइस के लिए? एड द मनी पे, राइट, 50,000 के लिए ही तुम बाय कर लेते हो, जिसका जो थीटा है वो 30 है, राइट। तो यहाँ पे ये समझ लो कि बाकी सारे जो फैक्टर हैं वो क्या हैं? कांस्टेंट हैं। तो नेक्स्ट डे जो बैंक निफ्टी है वो क्या है? सेम रहेगा। तो ऑप्शन की जो प्राइस में तुम्हें क्या चेंज देखने को मिलेगा, ये तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कह लो 3। पिछला क्वेश्चन सेकंड था, राइट। तो इस चीज़ को प्लीज़ प्लीज़ से ध्यान से समझो अगर थीटा समझ नहीं आया। और ये बहुत इजी है, राइट। डेल्टा से तो एज कम्पेयर टू इजी है, सिर्फ जो पॉइंट्स होते हैं इसी को माइनस ही करना होता है। तो अभी हम अपने थर्ड जो ग्रीक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको हम बोलते हैं वीगा, राइट। वीगा को समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, फिर से उसी एग्जांपल को समझते हैं, फ्लैट और मॉल वाली। अभी मान लो कि एक फ्लैट है, राइट, वो फ्लैट 50 लाख रुपए का मिल रहा है, राइट। और जैसे ही न्यूज आती है कि वहां पे क्या बनेगा? मॉल बनेगा, उसका जो प्राइस है वो 80 लाख रुपीज हो गया है। तो ये जो चेंज आया, राइट, इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। जितना ये जो चेंज है, राइट,
ये जो वैल्यू है ऊपर जाएगी उतने ही तेजी से जो वीगा है वो चेंज होता रहेगा। अगर ये ऊपर जाएगी वॉलेटिलिटी तो ये भी जो वीगा का प्राइस है वो भी ऊपर जाएगा, और अगर वीगा नीचे जाएगा तो हमें जो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में भी चेंज देखने को मिलेगा, राइट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ये वर्ड से डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, इसको ध्यान से समझो ये क्या चीज़ है, राइट। इसका बैकएंड का लॉजिक समझना है, कंफ्यूज नहीं होना, राइट। अभी एग्जांपल वही है कि तुम बैंक इस बार देखो पिछले जो एग्जांपल्स थे हमने बैंक निफ्टी के कर लिए, अभी हम निफ्टी 50 इंडेक्स की एक एग्जांपल कर रहे हैं कि मान लो निफ्टी 50 जो अभी 20,000 पे चल रहा है, तुमने ये सोचा कि अब जैसे ही ये नीचे जाएगा 20,000 से तुम्हें क्या हो, प्रॉफिट हो, राइट। उसका तुमने कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया कितने रुपीज़ पे, 100 रुपीज़ पे। तो अगर उसकी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है, 20 रुपये है, 20 है और वीगा 15 है, राइट। तो क्या चेंज देखने को हमें मिलेगा वो हम समझते हैं। तो जो सबसे पहले इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है उसको समझते हैं। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हमें शो करता है कि मार्केट प्लेस में किस हिसाब से हमें फ्यूचर में कितना चेंज देखने को मिलेगा। अब ये जो मॉल वाली न्यूज़ थी कि वो कितनी सच है, हाउ मच ट्रूथफुल इट इज, राइट। क्या ये सच में होने वाला है, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा है उतनी जो हमारी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो रहती है, राइट। कि कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि जो हमारे ये जो बात है ये सच हो जाए, राइट। ये चीज़ जो है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, वीगा पे। अभी यहाँ पे मान लो कि तुम्हारे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में 2+2 का चेंज है, राइट। ये दोनों फैक्टर साथ में ही पड़े होंगे। अगर 20 थी, राइट, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और वीगा 15 था, और अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में 2 का चेंज आया है तो तुम्हें वीगा कितने का चेंज देगा, 30 का चेंज देगा। और वही 30 जो पॉइंट होंगे वो तुम्हारे ऑप्शन के प्राइस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, राइट। और इसी तरीके से अगर वही इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वो जो न्यूज़ की जो प्रोबेबिलिटी है कि 100% थी, राइट, होने वाली थी, उसमें कह लो कि वही चेंज अभी कम है, वो आपकी जो आपकी कह लो इंट्रिंसिक वैल्यू आपने दिमाग में बनाई थी, राइट, वो अभी कम है। तो उस केस में इंट्रेंस जो आपकी आईवी है, राइट, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, अभी ध्यान देना मैं इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं यूज करा आईबी के लिए, इसका मतलब है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, राइट, वो -3 से चेंज हो रही है। तो इस हिसाब से हमें क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव चेंज देखने को मिलेगा तुम्हारे ऑप्शन प्राइस में, राइट। ये इसका क्या है, मेथड है, राइट। वीगा को लेके अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। इसको हम वापस एक और सेपरेट लेक्चर में हम कवर कर देंगे, जैसे ये सीरीज़ मैं कंप्लीट कर दूंगा इसको, और अच्छे अच्छे एग्जांपल से मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोग को समझा दूं, राइट। बट स्टिल आई थिंक कि ये एनफ है तुम लोग के लिए समझने के लिए, इसको बार बार तुम देखोगे तो समझ आ जाएगा, राइट। अभी हम गामा को समझते हैं, और गामा जो है वो हमें ये बताता है कि डेल्टा की वैल्यू क्या रहने वाली है, राइट। गामा जो है वो हमें ये बताता है कि डेल्टा की वैल्यू क्या रहने वाली है। इसकी एक एग्जांपल करते हैं कि मान लो कि तुम निफ्टी जो है, निफ्टी कोई भी है ना, निफ्टी 50 के जो ऑप्शन है उसको बाय करते हो, राइट। जो अभी 19,000 रुपये पे चल रही है उसकी तुम एक कॉल ऑप्शन बाय करते हो कि जैसे ही ये इससे ऊपर जाएगा 19,000 से, इसका ऑप्शन का जो प्राइस हो तुम्हें इसमें चेंज देखने को मिलेगा, पॉजिटिव चेंज, राइट। बट उसकी जो वैल्यू है वो डेल्टा पे डिपेंड करती है, कितने का चेंज देखने को मिलेगा। अब डेल्टा की वैल्यू जो है वो गामा पे डिपेंड करती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इट्स इजी, राइट। अब मान लो कि गामा की वैल्यू तुम्हें कितनी मिल गई है, 0.05, राइट, और डेल्टा की है 0.3, राइट। अब निफ्टी अगर इंडेक्स जो है, राइट, वो 100 पॉइंट उसमें हमको मूव देखने को मिलती है, तो डेल्टा जो होगा, राइट, उसमें हम क्या प्लस कर देंगे, डेल्टा में गामा को प्लस कर देंगे, तो वो हो गया हमारा 0.35, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, हमें कितना चेंज देखने को मिलेगा, 0.35 का चेंज देखने को मिलेगा, किसमें, डेल्टा में, राइट। तो ऑल राइट गाइस, तो अभी हम ये समझ रहे थे कि जो डेल्टा है उसकी जो वैल्यू है, राइट, वो किस पे डिपेंड करती है, गामा पे। अगर डेल्टा की वैल्यू ये है और गामा की ये है, राइट, डेल्टा तो देखो चेंज होता ही रहेगा, और गामा की जो वैल्यू है उसके साथ ही जो प्लस होके
डेल्टा की वैल्यू है राइट, वो अफेक्ट करेगी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस को। इस केस में क्या था कि ये अगर 0.3 किसकी वैल्यू है, गामा की वैल्यू है, और सॉरी टू से डेल्टा की वैल्यू है, और गामा की वैल्यू अगर 0.05 है तो 0.35 तुम्हें क्या देखने को मिली, डेल्टा की वैल्यू देखने को मिली, और उस वजह से तुम्हारा जो +35 का चेंज तुम्हें देखने को मिलेगा कॉल ऑप्शन के केस में, राइट। अभी जो हम रो को समझते हैं, और रो जो है वो वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ऑप्शंस ट्रेडिंग में, बट स्टिल इसको हम समझने वाले हैं, और इसका जो ये सारी इसकी डेफिनेशन है तुम इसको रीड कर सकते हो। पहले मैं खुद रीड कर देता हूँ और इसको समझने की कोशिश करते, राइट। रो जो है वो क्या है, इज द रेट एट विच द प्राइस ऑफ अ डेरिवेटिव चेंजेस रिलेटिव टू द चेंज ऑफ रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। जो भी ऑप्शंस के ऊपर राइट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, राइट, उसकी जो वैल्यू है, जो उसमें चेंज आएगा, वही हमें चेंज क्या बताता है, रो बताता है, राइट। और रो जो बताता है सेंसिटिविटी बताता है किसी भी ऑप्शन की, है ना, कि उसमें जो इंटरेस्ट रेट है, राइट, जो गवर्नमेंट द्वारा होता है वो क्या देखने को मिलेगा। और रो हमें ये भी बताता है कि जो इंटरेस्ट के रेट के हिसाब से जो बुक्स होती है, राइट, ऑप्शंस में उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे लाई करेगी, राइट। जब तुम ऑप्शन चेन वगैरह को समझोगे तो वहाँ पे ना अलग अलग ऐसे 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 करके कॉलम्स होती हैं, तो वहाँ पे इसकी क्या ऑप्शन की कहाँ पे प्लेसमेंट होगी वो क्या डिसाइड करती है, रो डिसाइड करती है, जिसका क्या लो कितना हमें यूज़ होता नहीं है, बट स्टिल एक नॉलेज के पर्पस में इसको कवर कर रहा हूँ। तो जो रो है, राइट, वो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के लिए अलग होता है। और कॉल ऑप्शन के केस में ये देखो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, इसको इसके बीच में कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब है कि जब कॉल ऑप्शन होगा उसमें रो की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, और पुट ऑप्शन जो है उसमें जो रो की जो वैल्यू है वो नेगेटिवली काम करेगी, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट है बैंक निफ्टी का, राइट, उसकी तुम कॉल ऑप्शन बाय करते हो 400 रुपये की, अगर वो उसका जो प्राइस है वो ऊपर चला गया, राइट, तुमने वो किसके कंपैरिजन में जाएगा, 25% के कंपैरिजन में जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, जो तुम्हारा ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, उसकी जो वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट की वो 400 पॉइंट देखने को मिलेगी। और अगर वही कॉल ऑप्शन में इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं तो तुम्हें जो कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, उसकी जो वैल्यू है वो भी तुम्हें नीचे जाती हुई देखने को मिलेगी। अभी देखो डिके भी काम कर रहा है तुम्हारे ऑप्शन की प्राइस को गिराने का, थीटा भी काम कर रहा है, यानी कि डेल्टा भी काम कर रहा है, राइट, थीटा भी काम कर रहा है, और साथ ही साथ रो भी इसी आड़ में लगा है कि तुम्हारा जो ऑप्शन है उसका प्राइस जो है उसे कम कर दिया जाए, राइट। और इसी तरीके से जो पुट है, राइट, पुट, वो भी पुट ऑप्शन जो है, राइट, वो अगर रो के कंपैरिजन में देखें तो वो नेगेटिव होता है। तो अगर तुमने कोई पुट ऑप्शन बाय किया 400 का, अगर उसका जो ऑप्शन इंटरेस्ट रेट है, राइट, इस केस में अगर बढ़ेंगे तो तुम्हें जो तुम्हारा पुट ऑप्शन है उसमें तुम्हें लॉस देखने को मिलेगा। और वैसे ही अगर तुम्हारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होता दिखेगा तो तुम्हें जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो प्राइस उसमें तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, एक अप मूव देखने को मिलेगी। तुम्हारा जो ऑप्शन का प्राइस है उसमें तुम्हें प्रॉफिट देखने को मिलेगा, राइट। तो ये सब चीज़ें हम सेंसिबल के अंदर चेक करेंगे, राइट। तो इसको हम राइट अगले किसी पार्ट में कवर कर देंगे, बट स्टिल एक थियोरेटिकल ये कंसेप्ट मैं इसमें क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हर एक स्टूडेंट जो भी मेरा भाई बंधु, राइट, इसको देख रहा है, इस कोर्स को देख रहा है, वो उसको प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि ऑप्शन चेन क्या होती है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, और उसको किसी भी टर्मिनोलॉजी में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लेक्चर सॉरी, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि कई बार मेरे को इस लेक्चर को पॉज करना पड़ रहा था फॉर सम स्पेसिफिक रीजंस। तो बट मैंने स्टिल अपना पूरा बेस्ट किया है कि आप लोग को मैं बहुत ही इजी वे में इन चीज़ों को बता सकूं, राइट। अगर इन केस तुम लोग को ये चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को वापस एक बार रिपीट पे देखो, और जो भी क्वेश्चंस मैंने बोले हैं, राइट, क्वेश्चंस बताए हैं तुम लोग को, वो क्वेश्चंस के आंसर्स तुम कोशिश करो कि कमेंट सेक्शन में दो और अपना दिमाग चलाओ, राइट। और जिन भी स्टूडेंट्स को अगर जिसको भी अगर ये लेक्चर बोरिंग लग रहा है तो भाई इसका मतलब ये है कि तुमने जो है अपनी अटेंशन स्पैन को कम कर लिया है, तो तुम्हें ये लेक्चर और अच्छे से देखना चाहिए और इंटरेस्ट के साथ देखना चाहिए,
क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ से बोर हो रहे हो तो इसका मतलब ये समझो कि तुम खुद फोकस नहीं कर पा रहे हो, राइट। तुम्हारा फोकस वीक है, उसको इम्प्रूव करो। उसको इम्प्रूव कैसे करोगे? जब तुम बार बार उस बोरियत वाले काम को करने की कोशिश करोगे। तो एनीवेज, मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट पार्ट में इस सीरीज़ के। और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दो, राइट। और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं तुम लोग को और अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं और हमारी भी रीच थोड़ी सी और बढ़ जाए और हम और लोगों की हेल्प कर सकें इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, राइट। तो चलो, मैं मिलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।